हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत एक विशेष कंडीशन। इस विशेष कंडीशन के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत जो पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं, उस पॉजिटिव सेंटेंस को जब कभी हमें दोहराने की जरूरत पड़े तब हम किस शब्द का यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करना है और साथ ही एक नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे नया वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत जब कभी हमें पॉजिटिव सेंटेंस को दोहराने की जरूरत पड़े, यू टेल हिम, तुमने उसे कहा, लेकिन आगे वाला अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो हमें उसको प्रेशर देके बोलना हो तो अपन को क्या लगाना है, डिड शब्द से स्ट्रेस लगाना। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा यू डिड, और डिड के बाद डिड क्या है, खुद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिड के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कभी भी टेंस के रूल्स के अनुसार टेबल के अंदर जब कभी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। दो सेकंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं हो सकती है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कभी कभी ऐसा आता है यू हैड लंच। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म, ऐसा नहीं है। इसका यूज यहाँ पर क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। ये अभी आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसका क्या अर्थ निकलेगा, अगर आपको आता है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन शुरू कर रहे हैं। यू डिड टेल हिम, ठीक है, यू डिड टेल हिम, टोल्ड नहीं आएगा, हिम। और इसमें हिंदी वाक्यों में क्या होगा, कहा, कहा आगे आ जाएगा, कहा तुमने उसे, कहा तुमने उसे। ठीक है, किसी वाक्य को प्रेशर देके बोलना है, वापस रिपीट कर दो बोलना है, यू टोल्ड हिम, यू डिड टेल हिम। ठीक है, कहा तुमने उससे। ओके, बाकी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है, हिंदी वाक्यों का अंत कहाँ से हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो अर्थ निकलता है उसी सेकंड फॉर्म के अर्थ पे हिंदी वाक्यों का अंत होता है पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, यू डिड नॉट टेल हिम, तुमने उसे नहीं कहा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अपन जैसे डिड का स्ट्रेस लगाया वैसे ही स्ट्रेस अपन किस में लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड के बाद कभी भी वापस डिड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डिड पहले से आ चुका है, तो दो मेन वर्ब एक साथ यूज नहीं हो सकती, दो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो इसका सेंटेंस रिपीट होगा वो क्या बनेगा, डिड यू डू टेल हिम। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इसको जब अपन को कभी दोहराना हो आश्चर्यजनक रूप से, क्या है, आश्चर्यजनक रूप से अपने को दोहराना हो, तो ये जो डू है ये एक स्ट्रेस के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। और इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या कहा तुमने उससे, ये एक आश्चर्य हो रहा है अपने को, क्या कहा तुमने उसे। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कोई अपने को पूछे क्या तुमने उसे कहा, और एक अपन के क्या कहा तुमने उसे, मतलब अपने ने क्या किया, इंट्रोगेटिव वाक्य को डू शब्द से एक स्ट्रेस लगा दिया है। उस वजह से ये जो क्वेश्चन वाचक शब्द बन रहा है ये है आश्चर्यजनक रूप से दर्शा रहा है। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रेस नहीं लगता है। एक और चीज है इसमें, वो चीज क्या है, यू टोल्ड हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट हिम है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जब भी जोर देखते हुए कहना हो, जैसे यू ओनली टोल्ड हिम, तुमने ही उसे कहा, तुमने ही उसे कहा, यू ओनली टोल्ड हिम, यू ओनली टोल्ड हिम। तो ओनली शब्द का स्ट्रेस अपन सब्जेक्ट पे लगाते हैं, और अगर अपन ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहे तो क्या बनेगा, यू टोल्ड हिम ओनली, यू टोल्ड हिम ओनली, तुमने उसे ही कहा, तुमने उसे ही। हिम का क्या बन गया, उसे। हिज का क्या बनेगा, हिम का क्या बनेगा, हर का क्या बनेगा। इन सब के अर्थ मैं आगे आपको बता दूंगा। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, इसी तरह के नए नए वीडियो में लाता रहूंगा और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको
मिल सके। चलिए अपन क्या देख रहे थे, यू ओनली टोल्ड हिम, तुमने ही उसे कहा। इसके अंदर जो विशेष कंडीशन है स्ट्रेस वाली, वो स्ट्रेस लगा के बता रहा हूँ। यू डिड टेल हिम, कहा तुमने उसे। यू ओनली टोल्ड हिम, तुमने ही उसे कहा। ये बन गया जैसे पास्ट सिंपल टेंस पे ओनली शब्द का स्ट्रेस और डिड शब्द का स्ट्रेस। ठीक है, अब अपन बनाएंगे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में अपन ने डू शब्द का स्ट्रेस लगा लिया था, अब अपन लगेंगे ओनली शब्द का स्ट्रेस। तो इसका क्या बनेगा, डिड यू ओनली टेल हिम, क्या तुमने ही उसे कहा। डिड यू ओनली टेल हिम, क्या तुमने ही उसे कहा। और दूसरा जो ओनली शब्द का स्ट्रेस लगेगा हिम के बाद, यानी कि क्या बन जाएगा, डिड यू टेल हिम ओनली, क्या तुमने उसे ही कहा। ठीक है, पहला ही लग रहा है यू पर, तब अपन बोलेंगे डिड यू ओनली टेल हिम, क्या तुमने ही उसे कहा। ठीक है, और दूसरा जो ओनली शब्द का स्ट्रेस लग रहा है वो लग रहा है डिड यू टेल हिम ओनली, क्या तुमने उसे ही कहा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। विशेष कंडीशन है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, डिड शब्द का यूज जो होता है ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हर तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उन सब में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग यूज होती है। ही के साथ अलग लगता है, यू के साथ अलग लगता है, आई के साथ अलग लगता था, लेकिन डिड शब्द यहाँ पे जो है वो सबके साथ यूज होता है। जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, इन सब के साथ डिड शब्द का यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बताया था डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, ये सारा मैंने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया था। पास्ट सिंपल टेंस तो सिंपल क्यों माना गया है, क्योंकि कोई भी फॉर्म यूज हो डिड लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी। तो यहाँ पे आपने इजी वे में देखा था, यू टोल्ड हिम, तुमने उसे कहा। यू डिड नॉट टेल हिम, तुमने उसे नहीं कहा। तो यहाँ पे आपको जरूर डिड के बाद टेल लगाना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म के रूप में टेबल में दिखाई गई है। नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी जो टेंस है उसके अंदर दो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकती एक ही सेंटेंस में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।